हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी से संबंधित भाग सेकंड करेंगे, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और इस पद्धति में संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था, जिसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रश्नावली 1 से संबंधित सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर भी वो वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति संख्याओं को लिखने की एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग भारत में किया जाता है और संख्याओं को लिखने और पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। उसी तरह इस संख्यांकन पद्धति के आगे क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द का अर्थ अगर आपको पता है तो इस पद्धति का भी अर्थ आपको पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है बच्चों पूरा विश्व। अंतर्राष्ट्रीय में पूरा विश्व आ जाता है। सभी देशों में प्रचलित होने वाली जो पद्धति होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति केवल भारत के लिए थी। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पूरे विश्व के अंदर प्रचलित होने वाली पद्धति है। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए संख्या में क्या किया जाता है, हमें अंकों का निर्धारण करना होता है कि कौन सा अंक उसका इकाई अंक है, कौन सा दहाई होता है, कौन सा सैकड़े वाला होता है। इस तरह से हम निर्धारण करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी अंकों का निर्धारण इसी तरह से हमें करना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कोई संख्या को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से संख्या को पढ़ना शुरू करते हैं और दाईं तरफ तक चलते हैं। लेकिन जब संख्या को लिखना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, दाईं तरफ से संख्या को शुरू करते हैं और बाईं तरफ तक चलते हैं। ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। बिल्कुल इसी चीज़ का ही पालन हमने करना है, इसी का ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जिस तरह से हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंकों का निर्धारण किया था, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी अंकों का निर्धारण करेंगे। जैसे इसका जो सबसे दाएं वाला जो अंक होगा, सबसे अंतिम जो अंक होगा संख्या का, वह यहाँ मैं एक संख्या ले लेता हूँ उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या ले ली, ये एक संख्या है, इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में समझना है। तो उसके लिए पहले इसके अंकों का निर्धारण हम समझ लेते हैं, फिर ये पद्धति आपको समझ में आ जाएगी। इसका ये वाला जो अंक होता है, ये कौन सा अंक कहलाता है, इकाई अंक। ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा अंक है ये होता है दहाई अंक, और ये वाला जो अंक है इस अंक को बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, ये वाला अंक हो गया सैकड़ा, और ये 1000, और ये वाला जो अंक है ये होता है 10,000। यहाँ तक तो आपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी देखा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद में क्या था, लाख आ गया था। लेकिन अब ये जो पद्धति हम ले रहे हैं इसमें क्या है, इस वाले अंक को हम लाख नहीं लिखेंगे, 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, और 100,000 के बाद में ये जो अंक होगा इसको हम बोलेंगे मिलियन। ये क्या कहलाएगा, मिलियन। ये शब्द याद रखना, मिलियन बोला जाता है इस अंक को, जो कि 100,000 के बाद में जो अंक होगा। ये लाख वाला अंक था भारतीय संख्यांकन पद्धति में, और ये कितना था,
10 लाख वाला, तो 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? मिलियन। ठीक है, इस मिलियन के बाद में फिर ऐसे ही चलेगा 10 मिलियन, 10 मिलियन के आगे 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद फिर इसमें आ जाता है बिलियन। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर इसके आगे 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद में आगे आता है ट्रिलियन। तो इतनी बड़ी संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इतना ही समझेंगे। देखो, ये जो 3 अंक हैं ये तो अपने आप में हम अलग ले लेते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, और यहाँ भी 1000 लिखा हुआ है। ये 1000 वाले अंक है तीनों, इनको हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से। ये मिलियन, ये भी मिलियन, और ये भी मिलियन, तो ये भी 3 समूह में विभाजित हो गए। इसी तरह आगे चलते तो ये बिलियन वाले भी 3 अंक होते, तो 3-3 के जोड़े बनते। यहाँ देखो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसी तरह से आगे 3-3 अंक जाएंगे। तो जो भारतीय संख्यांकन पद्धति थी उसमें क्या था? पहले शुरू वाले तो 3 अंक थे, उसके बाद में 2-2 अंक थे जहां हम कोमा लगाते थे। अब इसमें परिवर्तन हो गया है। क्या है परिवर्तन? वो कि 3-3 के समूह बन रहे हैं। ये 1000 वाला भाग है, ये मिलियन वाला भाग है, इसके आगे बिलियन वाला आता है, और ये सीधा सिंपल वाला भाग है। तो इस भाग में अगर मैं इस संख्या को लिखना चाहूँ, जैसे ये मेरे पास संख्या है 495 32 95 01, इस संख्या को अगर हम लिखना चाहें कौन सी पद्धति में? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो कैसे लिखेंगे? 3-3 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। शुरू के 3 अंक छोड़ दिए इधर से, फिर आगे 3 अंक और छोड़कर कोमा, फिर यहाँ कोमा लगना था लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे। अगर इसी को, ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय। अगर इसी को हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखें तो ये संख्या किस तरह से लिखी जाएगी? शुरू के 3 अंक, यहाँ कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, इस तरह से लिखी जाती है। ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में, और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में संख्या को लिखा जाता है। तो आपने सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती क्या है। उसमें 3-3 अंकों का गैप दिया जाता है, 3-3 अंकों के बाद में कोमा लगाया जाता है, और काउंट किधर से करते हैं? इधर से। भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी ऐसा ही है, काउंट तो इधर से शुरू करते हैं, काउंटिंग जो भी गिनती शुरू करते हैं, लेकिन कोमा का महत्व इसमें अलग है। पहले 3 संख्याओं के बाद कोमा, फिर 2-2 संख्याओं के बाद कोमा, लेकिन यहाँ पर शुरू में 3 संख्याओं का कोमा, फिर 3 संख्याओं का कोमा, फिर 3 संख्याओं के बाद कोमा, इस तरह से चलता रहता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो इसके बाद में अगर आपको मैं कहूँ कि ये एक संख्या है, इस संख्या को हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? इसी संख्या को पहले एक बार लिख लो, अब क्या करना है? कोमा लगाना है हमने। तो 3 संख्याओं के बाद कोमा, फिर 3 संख्याओं के बाद कोमा, फिर 3 संख्याओं के बाद कोमा। तो ये सिंपल सा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, इसमें इतना ही है कि आपको संख्या के लिखने का तरीका क्या है। अब हम संख्या को पढ़ना सीखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ने का तरीका आपने सीखना है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये एक संख्या है बच्चों, इस संख्या को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो कैसे पढ़ूंगा वो चीज़ महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें इस संख्या को बदलना होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में। तो 1 2 3 यहाँ कोमा, फिर 1 2 3 यहाँ कोमा, फिर 1 2 3 यहाँ कोमा, ये तो लग गए कोमा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये वाले 3 अंक, और ये यहाँ रह गए 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक हो गए। ये है 1000 वाले अंक। ये 3 अंक कौन से है?
हज़ार के बाद इसमें लाख नहीं होता बच्चों, मिलियन होता है, तो ये मिलियन वाले अंक है। और ये वाले है मिलियन के बाद यहाँ बिलियन। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, 51 बिलियन, 51 के नीचे क्या है, बिलियन, तो बोलेंगे इसको 51 बिलियन। फिर आ गया 395 मिलियन, यानी कि 395, ये इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, 395 यानी कि 395, तो लिखेंगे 395 मिलियन, 395 मिलियन। फिर है हज़ार में कितने हैं, 135, तो लिख देंगे इसी के आगे 135,000 और लास्ट में 901। तो ये बड़ी सारी संख्या क्या हो जाएगी, 51 बिलियन 395 मिलियन 135,901। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर संख्याओं को पढ़ने का तरीका। एक संख्या और ले लेते हैं। ये एक संख्या है, इसमें वही तरीका, तीन तीन संख्याओं के बाद कोमा, यहाँ तो कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं हैं। ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक हो जाएंगे हज़ार वाले, और ये तीन हो जाएंगे मिलियन के। ठीक है, ये आपको रफ में इसको याद रखना है। अब मिलियन में कितने हैं, 519, तो लिख देंगे 519 मिलियन। हज़ार में कितने हैं, 016 यानी कि 16 है, 700 कितने हैं, 36। एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक संख्या हमने और ली, तो वही तरीका हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्या को लिखना है, तो तीन तीन संख्याओं के बाद कोमा। अब ये है संख्या 651, ये देखो, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तो हो जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हज़ार, ये मिलियन। मिलियन में कितने हैं, 651, तो लिखेंगे 651 मिलियन। हज़ार में कितने हैं, 090, यानी सीधा बोलेंगे हम 90,000। 530 ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ा कैसे जाता है। तो मेन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो भी संख्या आपको दी जाती है उसके तीन तीन संख्याओं के बाद कोमा लगाते जाओ, फिर उसको पढ़ लो, संख्या को, हज़ार वाला भाग देख लो, मिलियन वाला भाग देख लो, और सीधा जो लास्ट ये जो भाग है इसको तो सीधा ही पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमने संख्याओं को पढ़ना सीख लिया, यानी किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना सीख लिया। अब हम शब्दों में जो संख्या लिखी होगी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, उसको अंकों में किस तरह से लिखना है वो सीखने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक संख्या दे रखी है 7 बिलियन 511 मिलियन 8,682। ये एक संख्या दे रखी है, इसे हमने लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो आपको बताया था मैंने,
जिस तरह से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो अंकों में संख्या लिखी जाती है, शब्दों में जब संख्या दे रखी होती है उसे अंकों में लिखते हैं, उसी तरह हमें इसमें भी करना है। हमने करना है एक अंडरलाइन 1000 को, एक करना है मिलियन को, एक करना है बिलियन को। इस तरह से हमने संख्या को अंडरलाइन करते जाना है। अब देखो 682 तो सीधा लिखा हुआ है, तो इसको तो हम 682 को तो यहाँ सीधा ही लिख देंगे। इसके बाद यहाँ कोमा। अब 1000 में कितने लिखे हुए हैं? 8000। 8000, केवल 8000 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना 8000 लिखा हुआ है। लेकिन 1000 वाले में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोमा लगता है 3 अंकों के बाद, तो यहाँ 8 के बाद तो कोमा लगा नहीं सकते, 3 अंकों के बाद कोमा लगेगा, यानी कि यहाँ वाले जो 2 अंक होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 0। ठीक है। इसके बाद मिलियन। मिलियन में कितने हैं? 511 है, तो यहाँ 511 लिख देंगे और यहाँ कोमा और उसके बाद में है 7 बिलियन, तो अकेला 7 लिखेंगे। इसके आगे हमें 00 नहीं लगानी क्योंकि आगे संख्या ही नहीं है, इतनी ही संख्या है। तो ये जो संख्या बनेगी 7 बिलियन 511 मिलियन 8682 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 508 मिलियन 36,089। ये एक संख्या हमें दे रखी है और इसको हमने लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में। किस तरह से लिखेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 89, सॉरी एक बार हम अंडरलाइन करेंगे। किस किस को? 1000 को अंडरलाइन करना होता है, मिलियन को करना होता है और बिलियन को करना होता है। बिलियन तो है नहीं इसमें, तो ये 2 ही अंडरलाइन होंगे। अब 1000 से पहले इधर वाली क्या लिखी हुई है संख्या? 89। 89 यानी 80 और 9 89, तो 89। ठीक है। उसके बाद 1000 वाली संख्या आ जाएगी, इसका मतलब ये 3 अंक पूरे करने हैं हमने, तो इसके साथ एक 0 लग जाएगी, 0 89। अब 1000 वाला भाग कितना है? 36, तो 36 हमने लिख दिया। इसके बाद आ रहा है मिलियन। तो मिलियन कितने हैं इसके बीच में? 1000 कितने हैं? 36, तो कितने अंक होने चाहिए यहाँ? 3, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 2 ही अंक हैं, तो हम एक 0 लगाकर फिर शुरू करेंगे मिलियन में। तो ये कोमा लगा दिया 0 लगाकर। मिलियन में कितने हैं? 508, तो यहाँ लिख देंगे 508। 508 036 089। इस तरह से ये संख्या कंप्लीट हो जाएगी। 508 मिलियन 36,089। उम्मीद है आपको इस तरह से संख्याएं लिखनी आ चुकी होगी। काफ़ी अच्छी वीडियो है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो इसे तो। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे की जो वीडियो होगी उसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपस में क्या संबंध है, उनमें आपस में संख्याओं को किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, वो चीज़ हम सीखेंगे। कैसे कि 1000 लाख में कितने मिलियन होते हैं और कितने मिलियनों का करोड़ बनता है, इसी तरह से कितने लाख मिलने पर बिलियन बनाते हैं, ये आपस में इनके क्या संबंध है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना बच्चों। और उसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप अच्छे से सीख जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।